आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना है, माँ बाप संस्कार सिखा के भेजे हैं। एजुकेशन क्या करता है ना, आपको आपके पास अगर जो साम्राज्य है उसे बचा के रखने में क्षमता देता है। तो तुम्हें पहले साम्राज्यवा तो दे, कैपिटल नहीं आ सका तो हम आग लगा देंगे डिग्री और डिग्री देने वाले दोनों में। तुम्हें कोई कितनो बेवकूफ बनाए, याद रखना, भाषण दे तो हमारा बात याद रखना। सबसे जरूरी क्या है, हम लोग एक चीज जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा छुपाया ये जाता है कि फाइनेंस जरूरी है। जरूरी क्या है? फाइनेंस। देखो पैसा अगर नहीं आएगा ना, मेंटेलिटी में डिफरेंस आने लग जाएगा। आप फाइनेंशियल स्थिति देख, आप तुम देखना, तुम जनरल डिब्बा में बैठ के देखो, वहां लोगों की बात करने का टॉपिक मुद्दे अलग होंगे। तुम वही उठ के उसी ट्रेन के एसी डिब्बे में जाके देखो, वहां लोगों के बात करने का तरीका, स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल सब कुछ अलग हो जाएगा। आप एकदम कंप्लीट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। फ्लाइट में चल जाओ और ज्यादा रहेगा, उसमें चल जाओ, उसमें भी बिजनेस क्लास में, कोई दिक्कत, सब अलग हो जाता है। तो भारत के लोगों को ना छुपाया गया, क्योंकि देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें अपनी जरूरतों के लिए हमने अपनी सरकार चुनी है। तो एक प्लान तरीके से इन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता था कि शिक्षा अगर देंगे तो 25 साल लगेगा उसको नर्सरी, केजी, मैट्रिक, इंटर कराओ, फिर ग्रेजुएशन कराओ, फिर कंपटीशन दो, नौकरी दो, 25 साल। तो 25 साल शांत रहेगा, शांति से कहो इसको टॉनिक पिलाओ। शिक्षा जरूरी, शिक्षा जरूरी, फाइनेंस जरूरी है। फाइनेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फाइनेंस जरूरी है। फाइनेंस से आप कहीं पे भी कोई साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। उसे सस्टेन करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। तो कोई जरूरी थोड़ी खुद ही सस्टेन करेगा यहाँ पे। तो फाइनेंस खराब कर दिया। जापान ने कहा कि ये सब नौटंकी हमारे यहाँ नहीं चलेगा, ये जरूरी है, वो जरूरी है। कपड़ा पहनना जरूरी है तो भाषण देने की क्या जरूरत है? जैसे कपड़ा पहनना जरूरी है वैसे एजुकेशन जरूरी है। क्या जिंदगी भर हम लोग पढ़ते हैं? सीखते जिंदगी भर हैं। पढ़ाई का एक उम्र होता है 20-22 साल तक में आप अपनी पूरी मेन जो स्ट्रीम एकेडमिक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है उसे खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद वो टोटल फोकस करता है फाइनेंस पे। तो जापान के लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं। पैसा जाने होने की वजह से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, खाने पीने का जो क्वालिटी है वो बढ़ गया है, जिस वजह से लोग बीमार कम पड़ते हैं। हमारे यहाँ लोगों के पास पैसे कम हैं, जिस वजह से खाने पीने की स्टैंडर्ड एकदम खराब है, एकदम न्यूट्रिशन के नाम पे तो जीरो है। इसी वजह से जब बीमार पड़ते हैं तो इतना तेजी से इनका हेल्थ डाउन होता है। सीधे जिला से गांव से जिला में, जिला से बड़े से हॉस्पिटल में होगा पटना, पटना के ऊपर धर धरा के भेज देते हैं। जो हॉस्पिटल पकड़ता है ना, कहता है कि जाने वाला है, धैर्य रहो 2 दिन, 2 लाख लेके अगले दिन रेफर, 2 लाख लो अगले दिन रेफर करते 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 ऊपर तक पहुंचाता है। जब लास्ट तक पहुंचते हैं तो किसी के पास कुछ बचा ही नहीं। इसका रीजन क्या? हेल्थ सिस्टम अच्छा, देखो हमारा फूड बिहेवियर बहुत खराब है, हमारे पास पैसे नहीं है। और चाइना में, सॉरी जापान में इसने बहुत अच्छा किया है। जब आप अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड कर देते हैं ना, तो आपको हर जगह वैसे ही चाहिए। जैसे आपका घर एकदम, घर में कालीन बिछा होगा, साफ सफाई होगा, किसी घर में जाएंगे ना तो उसमें आपको कुछ फेंकने में भी अजीब लगेगा, तो तुम फेंक ही नहीं पाओगे। लेकिन क्या है कि हम लोग का स्टैंडर्ड भी वैसे ही है। जैसे घर, गरीबी की वजह से घर कैसे होते हैं, पूरे घर में कहीं फेंक दो, डस्टबिन की जरूरत नहीं है। बढ़िया घर रहता है तब ना डस्टबिन रखा जाता है कि हाँ यहीं फेंक सकते हो, यहाँ नहीं। गरीबी में इतना कमर तोड़ देता है, तुम कहीं फेंक दो। तो धीरे धीरे मेजॉरिटी लोगों को हम लोगों ने अपने देश में 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा दी है। उनको हमको समझाना पड़ता है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। रीजन क्या है कि गरीबी और कुपोषण में वो जन्म लिया है, उसको जैसे तैसे घर में रहा है बेचारा, गांव में जिंदगी बिताया, पैसे के अभाव में ऐसे विद्यालय में गया है, ना बाथरूम सही है, ना क्लासरूम सही है, ना तो उसके दिमाग में मेंटेलिटी भर गया है, तो समाज ऐसे ही रहता है। जापान ने ऐसा नहीं किया। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतना जबरदस्त है, सब लोग उसी टाइप के हैं। तो कोई कचरा होता है तो जेब में रख लेते हैं, डस्टबिन खोजते हैं हर जगह। वहां साफ सफाई के लिए झमेला नहीं करना पड़ता। और हम लोगों ने बेवकूफ बनाया, लोगों क्या गया, बेवकूफ बनाया। सबसे जरूरी क्या है? फाइनेंस। एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, गांव का एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, भैंस चरा रहा है, आप उसको 10 लाख रुपया दो, 100 गो भैंस लाएगा। कितना लाएगा? 100 गो भैंस। तुम अभी ग्रेजुएशन करते रहना, उस 100 गो भैंस लाएगा, 6 महीना बाद सब भैंस बच्चा देने लगेगी। उसका दूध प्रोडक्शन चालू हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, उसका निकल गया प्रोडक्शन। अब उसको जो 100 भैंस है वो अगले साल 200 हो जाएगी। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तुम अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, BA लेके करते रहो वहां पे। वो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते करते चल गया, अपना कर्जा चुका देगा, अपना घर
बना देगा तुम ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। अब मगध यूनिवर्सिटी हो ना तो मरो ससुरे, तो नहीं तो मरो वहां पे, मर जा तुम वहां पे। हमको इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेटवा के दम पे कुछ करके दिखा दो। तुम अभी भी बस तुम्हें एक बैठने की एलिजिबिलिटी दे देगा कि तुम इस एग्जाम में बैठ सकते हो, तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। तुम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेना बीए का, अब भर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव घूमते रहना, हमको जॉब चाहिए। बीए के बाद इंटर का बीए, क्या मतलब बन रहा है? जापान ने इन सारी चीजों को समझाया। सबसे जरूरी चीज अपने दिमाग में बैठा कर रख देना, पूंजी होती है। क्या होती है? पूंजी। पूंजी सबसे जरूरी। अगर आपके पास पूंजी है सब कुछ कर सकते हो। अंगूठा छाप इंसान जो दूध दूहता था उसके पास पूंजी आया, खटाक से स्टेटस बदल गया। अब वो नो कच्चे घर से पक्के मकान में जाएगा, मकान में जाएगा, ठीक ठाक रखेगा वहां पे, फिर पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बात करने का तरीका, मेहमानों को ट्रीट करने का तरीका, जो पहले खटिया बैठा के लोटा में पानी देता था, सोफा टेबल पे बैठा के नाश्ता देगा, बंद बोतल का बिस्लरी थमाएगा, उसको स्टैंडर्ड बदल गया कि नहीं? और उसको लोग कहेंगे कि गांव के लोगों के पास उतना रेस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं बाबू, पैसे ने कमर तोड़ दिया हिंदुस्तान का। और अमीरों के लिए चीजें अलग हो गई, गरीबों के लिए अलग हो गया। फिर थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए गरीबों में किच होता है। तुम इधर पानी मत बहाओ, तुम ये मत करो, वो मत करो। बड़े लोगों के घर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जापान ने अपने इस सिस्टम को, लोगों को वहां पे एकदम ट्रीट किया बेहतर ढंग से। और हम लोग को सबसे खराब तो बर्बाद किया सब झारखंड और बिहार वालों, सबसे खराब किया यहाँ पर। इन लोग को अभियो नहीं बुझाता, अभियो बिहार वाला फैक्ट्री खोजता है सब। नॉर्वे दुनिया का सबसे खुशहाल देश, देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, दुनिया के 5 सबसे खुशहाल देश जहां गरीबी का नामो निशान नहीं है, एक भी गरीबी नहीं है। तुम अगर 1 महीने बेरोजगार हो जाते हो तो तुम्हें 2.5 लाख रुपया महीना सरकार देती है, क्योंकि वहां सैलरी 5 लाख देते हैं सब। समझ में आ गया? कौन लेगा 2.5 लाख रुपया आराम से? और उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, इतने खुशहाल हैं कि उन्होंने कहा कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, संडे नहीं 2 दिन दिया जाए, मंडे टू फ्राइडे। तो ये स्कैंडिनेवियाई देश में हफ्ते में 2 दिन। अभी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हफ्ते में हम 3 दिन छुट्टी देंगे, 4 दिन काम कराएंगे। कौन सी फैक्ट्री लगी है वहां पे? नहीं लगी है। तो बेवकूफ बनाते हैं सब तुम लोग को, और हम सब बेवकूफ बन रहे होते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइम फोकस ऑफ एजुकेशन होना चाहिए कि हम अपना कैपिटल कैसे ले आ सकते हैं। अगर कैपिटल आ गया तो आपके अंदर 10 लोगों को रोजगार देने लोगों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके आराम से हो जाएगा। जापान ने यही सब किया। आज हम लोग को बुलेट ट्रेन दे रहा है। 1960 में इसने बुलेट ट्रेन चलाया था। रीजन क्यों चलाया था? क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा आ गया था, एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया था, इतना पैसा आ गया था कि लोगों को 6 घंटा 7 घंटा ट्रेन में बैठना बोरियत महसूस लगी थी। उन्होंने गवर्नमेंट से पूछने लगे थे कि ये क्या तरीके बना रखा, हम 6 घंटा 10 घंटा ट्रेन में बैठेंगे। तो वहां मजबूरी बन गई कि क्या होगा, कि बुलेट ट्रेन लाया। और हम लोग वंदे भारत पे खुश हैं। वंदे भारत पे खुश है। कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है वंदे भारत। इस गलतफहमी से निकाल दो, उसे स्पेशल ट्रीट किया जाता है। एक वंदे भारत 20 ट्रेन को डिस्टर्ब करती है। कौन सी स्पीड भाग रही है? एवरेज स्पीड 120 है। वंदे भारत की एवरेज स्पीड 120 है। मार वंदे भारत, ये वो रीजन हम लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहीं ले आके सीमित कर दिया। भाषण देता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना है। माँ बाप संस्कार सिखा के भेजे हैं। और कौन तुम लोग का किताब में सिलेबस है संस्कार का? तो नहीं बताओ। अगर संस्कार माँ बाप नहीं सिखा के भेजते हैं तो 500,000 क्लासरूम को संभालने वाला एक अकेला शिक्षक नहीं संभाल सकता था। ये किसके बदौलत? संस्कार। भाषण देता है सब। यहाँ जापान को टेक्नोलॉजी अपनाई है। वहां पे पैसा अगर नहीं, कैपिटल नहीं आ सका तो हम आग लगा देंगे डिग्री और डिग्री देने वाले दोनों में। बिना मतलब का नौटंकी करके रखा है। 3 साल का ग्रेजुएशन हो 4 साल कर दिया सब। नहीं तो एक और रानी बानर मार दिल बीची। एक तो 3 साल में कुछ नहीं हो रहा था, 4 साल कर दिया उसको। आओ पे से ना सेमेस्टर कर दिया। इस सेमेस्टर से सबसे ज्यादा फायदा जानते हो किसको होगा? जो कॉलेज नकल कराते हैं उनको। पहले वो नकल कराने का 4,000 रुपया सुविधा शुल्क साल में 1 बार लेते थे। अब सेमेस्टर वाइज हो गया। अब साल में कितनी बार लेंगे? 2 बार। यानी पूरे ग्रेजुएशन में पहले जहां 3 बार लेते थे, अब 4 साल का ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज होने के बाद 8 बार। अगर सुविधा शुल्क 2,000 भी लेता है एक एग्जाम में पास कराने का, तो पूरे ग्रेजुएशन में 8 दूनी 16, 8 सेमेस्टर है, 16,000 रुपया तुम केवल सुविधा शुल्क के नाम पे
दे दोगे क्योंकि तुम्हें नकल करके पास होना है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है, तुम समझदार हो, ग्रेजुएशन करने से कुछ नहीं होता है, अपना समय तो बचाए, तुम समझदार हो, कौन जाएगा मरने के लिए कॉलेज में, अब कोई मतलब का नहीं। और यहाँ ये सबने एकदम बेहतरीन काम किया। इनका एजुकेशन सिस्टम अलग है। इनके एजुकेशन में, इनके स्कूल में मिड डे मील का खाना 5 स्टार होटल का होता है। जापान में मिड डे मील का खाना कैसा होता है? 5 स्टार होटल है। हम लोग का सोचा छिपकली गिरल थी खिचड़ी तो जापान का बात अलग है, यहाँ पे डेवलप है। और जब ऐसा होने लगता है ना बाबू, देखो समाज में जब आपके पास कैपिटल आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे ना, तो फिर आप दूसरे को रोजगार देने लगेंगे। फिर आप खुद से ना राशन छोड़ दीजिएगा, सब्सिडी वाला एलपीजी छोड़ दीजिएगा। जब खुद से आपके घर में 2-4 आदमी आ जाएंगे, गाड़ी घोड़ा आ जाएगा, तो आपको खराब लगने लगेगा। क्या है? तो लिविंग स्टैंडर्ड केवल के एजुकेशन की वजह से नहीं, कैपिटल। तुम्हें कोई कितनो बेवकूफ बनाए, याद रखना, भाषण दे तो हमारा बात याद रखना। हमसे कई बार हमसे कोई मंच पे बोलता है तो हम मंचे पे बोल देते हैं। एगो तो नया सगुफा सीखा है, शिक्षा मंत्री बन जाएंगे तो कौन सी कर लेंगे, कौन सी कर लिया शिक्षा मंत्री हम लोग का शिक्षा मंत्री क्या कर लेंगे? एजुकेशन जब भी चेंज करेगा तो टीचर करेगा सब, जो स्कूल में पढ़ा रहा है सब, और जो बच्चे करेंगे उसके सिवा कोई नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री बैठ के करेंगे, पते नहीं है शिक्षा मंत्री को। एसी से बाहर निकले तब पता चलता है सरकारी स्कूल टपक रहा है पानी। चेंज कर पाएगा जी? नहीं चेंज कर पाएगा। यहाँ पे शिक्षा मंत्री हमरा से कहता बना दिया, हमें नहीं बनना है भाई बार बार हमरा से यही पूछता है। यहाँ पे शिक्षा मंत्री बने, कोनो अच्छा चीज बताओ। हमको ये सब देखो, हम एक चीज जानते हो, हम ना वो एक होता है ना, इंसान बहुत अच्छा बोलता है कि किसी को खराब ना लगे। हम कहते हैं कि खराब लगे, कि लगना चाहिए तो लगना चाहिए, यहाँ पे खराब लगना चाहिए। हमारा बस एक ही चीज है, पढ़ाई होल्ड करने की क्षमता है। जैसे गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक, चढ़ान पे जाए, इंजन पावरफुल रहे ना तो कितना चढ़ान रहेगा रोक ले। तो एजुकेशन क्या करता है ना, आपको आपके पास अगर जो साम्राज्य है उसे बचा के रखने में क्षमता देता है। सोचो तुम्हें पहले साम्राज्यवा तो दे, बचाएंगे कौन चीज? हमरा राइफल दे दिया कि निगरानी करो, घर है झोपड़ी, कौन चोरी करेगा यार? कौन करेगा? शिक्षा लो, ग्रेजुएट बनो, तुम होल्ड करके रखो। कौन ची भैया होल्ड करके कौन ची रखेंगे? चोर जाएगा तो बेचारा पर्स में से 200-400 छोड़ के जाएगा बहुत गरीब था यार, छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे क्या मतलब बनता है? लेकिन अगर बढ़िया साम्राज्य रहेगा, किसी को रख लेंगे तुम सुरक्षा। देखो कौन सा धीरूभाई अंबानी एमबीए किए हैं, कौन सा ऑफिस टाटा संभालते थे और अंबानी संभालते थे? कोई नहीं संभालते। वर्क है, ऐसा थोड़ी है कि हमको अकेले सब कुछ संभालना। उसके लिए अकाउंटेंट है, उसके लिए सीए है, ऑडिटर है। केवल फाइनेंस देखने के लिए होते हैं सब, मेकर है, चेकर है, अकाउंटेंट है, सीए है, ऑडिटर है। 5 गो तो यही हो गए सब। मेकर मैंने एगो पेमेंट करेगा, मेकर एगो चेक करेगा ठीक है कि नहीं है, तो मेकर, चेकर, सीए, अकाउंटेंट, सीए, ऑडिट, 5 गो तो यही हो गया सब। और जिसकी कंपनी उसको कुछ नहीं बुझाता है, ये क्या मेकर, चेकर, ऑडिट कोई नहीं होगा, कुछ ही बुझा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये इस सब मामले में सबसे रियलिस्टिक अप्रोच है।